डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 6 जो कि इक्विलिब्रिया के बारे में है उसके CRQs को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट जो है उसमें पूछा गया है वाई आर सम रिएक्शन इरिवर्सिबल वाइल अदर आर रिवर्सिबल। क्यों कुछ रिएक्शन जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ जो हैं रिवर्सिबल होते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद है कि अगर उसके रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं तो वापस रिएक्टेंट में उन्हें चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और वापस प्रोडक्ट से टूट के रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं और completion because the product are stable and can not easily converted back into reactant। ठीक है, ऐसे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है यूजुअली उसमें ऐसे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं जो जिनसे एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो कि टूट के वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। वहीं पे अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो अक्कर व्हेन द प्रोडक्ट कैन रेडिली कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट अंडर द सेम कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो इसी सेम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की कंडीशंस पे वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऑफन ड्यू टू सिमिलर एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और इन वजह मोस्टली ये होती है कि दोनों का एनर्जी लेवल में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, सिमिलर एनर्जी लेवल होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक बार जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो वापस रिएक्टेंट में चेंज होना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस आ गया है, तो वो पॉसिबल या फिजिबल नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है वाई आर कंबशन रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल। कंबशन रिएक्शन जो हैं वो इरिवर्सिबल क्यों होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी जल के अगर एक बार कोयला बन जाए या राख बन जाए तो वापस कन्वर्ट लकड़ी में नहीं होती, तो इसकी क्या वजह है। तो वजह इसकी ये है कंबशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल बिकॉज दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम यूज़ करके इंजन्स, कुकिंग, इस तरह की तमाम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो और उसके बाद प्रोड्यूस करता है स्टेबल प्रोडक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत स्टेबल है, वाटर है H2O। तो यही इसके प्रोडक्ट होते हैं ना, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये दैट्स वाई दे कैन नॉट ईजीली रिवर्ट टू द ओरिजिनल रिएक्टेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। इस वजह से ये वापस जो हैं रिवर्स नहीं हो सकता। एनर्जी जो है वो वैसे ही एस्केप कर चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो वो दोबारा से रिएक्ट करके वापस चेंज होने की कोई जो है वो सूरत हाल नहीं बनती। नेक्स्ट अगर देखें तो पार्ट नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। क्या आप रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं, और क्या आप रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बना सकते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में और रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मेकिंग एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल इज़ जनरली इम्पॉसिबल अनलेस द प्रोडक्ट कैन बी मेड अनस्टेबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। मोस्टली जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कुछ तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होते हैं और कुछ जो हैं उनको कंडीशंस देके टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह तो बनाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे आप कंबशन की ही आप एग्जांपल ले लें। इसी तरह आ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बिहेव इरिवर्सिबल इफ़ कंडीशन रिमूविंग प्रोडक्ट प्रिवेंट द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है ना वो इरिवर्सिबल किया जा सकता है। जैसे कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन का हम प्रोडक्ट ही रिमूव करते जा रहे हैं तो वो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो दोनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ हद तक, लेकिन प्रॉपर जो है ये इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल करना ज़्यादा मुश्किल है। रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल करना ज़रा फिर भी निस्बतन आसान है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसको देखें तो हाउ डू यू
नो इफ़ अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब किस तरह से हमें पता चलेगा कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की जो पहचान होती है वो ये है, रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इफ़ इट रीचेज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेयर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर। अगर तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को रीच कर रहा है तो इट्स मीन कि उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो होना है, और इस वजह से वो पहचाना जाएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। नंबर 2, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंटरकन्वर्टिबल अंडर द सेम कंडीशन। लाइक अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं सेम एनर्जी लेवल पे हैं और सेम प्रेशर टेम्परेचर वगैरह की कंडीशंस पे जो हैं इंटरकन्वर्टेबल हैं, तो फिर वो भी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल ही होगा। और एक रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगा, ये इसकी क्या पहचान है कि इट प्रोसीड टू कम्प्लीशन विदाउट सिग्निफिकेंट बैकवर्ड रिएक्शन, कि ये डायरेक्ट जो है कंप्लीशन की तरफ मूव करता है विदाउट सिग्निफिकेंट बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देता। और दूसरा इसकी पहचान ये होती है कि प्रोडक्ट आर हाईली स्टेबल, प्रोडक्ट जो उसमें बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते, स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई वो अपनी कंडीशन में खुश हैं, मतलब स्टेबल हैं, तो वो बैकवर्ड मूव नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप थर्ड पॉइंट भी ऐड करना चाहें तो एनर्जी का डिफरेंस जो है आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट रिएक्टेंट की एनर्जी से, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो वापस जो है उस एनर्जी पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको अगर देखें तो इसमें पूछा गया है आर द फेज चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्या जो फेज चेंजेस हैं वाटर के, जिस तरह हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या ये इरिवर्सिबल है? तो फेज चेंजेस इन वाटर आर रिवर्सिबल, जी ये रिवर्सिबल होते हैं। हम बल्कि ये तो हम डेली लाइफ में अपने घरों के अंदर ही कर रहे होते हैं। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, आइस कैन मेल्ट इनटू वाटर, वाटर कैन वेपोराइज इनटू स्टीम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे हम फ्रीज़र के अंदर पानी को रख के वापस आइस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वहीं पे आइस को हम बाहर अगर रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो वो वाटर में चेंज हो जाती है। इसी तरह जब हम किचन के अंदर बॉइलिंग करते हैं तो वाटर वेपोराइज कर रहे होते हैं, और फिर अगर हम स्टीम जो है हमारे जो अगर किसी भी बर्तन के जो उसकी कवरिंग है उसके ऊपर स्टीम जाके जब चिपकती है तो वापस वाटर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये हम डेली लाइफ के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए अगले चैप्टर्स की चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।